रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। आज हम एक ऐसी शख्सियत के रूबरू करने आए हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं है, बल्कि जब उनका नाम आता है तो लोगों के जज्बात खुद ब खुद उबाल पर आ जाते हैं। उनकी शायरी में बगावत है, एहतजाज है, और सिर्फ बगावत और एहतजाज ही नहीं है, मोहब्बत की नरमी भी है, फूलों की खुशबू भी है, ज़मीन की वसअत भी है, आसमान की चौड़ाई भी है, और इनके लफ्ज़ों से जो खुशबू महकती है वो दिलों में उतरती हुई और रूह को सरशार करती हुई महसूस होती है। आइए आज हम मुनव्वर राना से गुफ्तगू करते हैं, कुछ शायरी के हवाले से, कुछ मुशावरों के हवाले से। मुनव्वर राना साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। राना साहब, पहला सवाल मैं आपसे शायरी के हवाले से करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में अब जिस किस्म की शायरी हो रही है उसमें ना बगावत है ना मोहब्बत है, समझ में नहीं आता कि शायरी आखिर का मौजू क्या है? तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि शायरी का क्या मुस्तकबिल है? असल में पिछले दिनों जब राहत का इंतकाल हुआ तो राहत हमारे दोस्त थे, हमसे हालांकि उम्र में 2 साल बड़े थे, लेकिन स्टेज पर मेरी दोस्ती सिर्फ राहत से थी और कोई लायक ही नहीं रहा जिसे दोस्ती रहे। बहरहाल हम उम्र थे, बाकी लोग अक्सर बड़े थे। तो असल में जो मौजूदा सूरत हाल है, अब एक तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे सब डरे डरे से हों। मौजूदा जो माहौल जो मुल्क का हो गया है उसमें हर आदमी डरता भी है कि पता नहीं कहीं कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, या सबसे बड़ी बात यह है आदमी इसलिए भी डरता है कि हमको भी मुशायरे में बुलाया नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल आपने कासिम भाई सही बात कही कि शायरी जो है वो कहीं ना कहीं से हालात से आंखें नहीं मिला रही है, आंखें चुरा रही है। तो इसका कोई हल है, कोई उम्मीद है? वक्त का इंतजार करना चाहिए। किसी का शेर है कि हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। बहुत खूब। अब क्या ऐसा नहीं लगता कि जब से स्टेज पर शायरों के साथ शायरात का आना शुरू हुआ है जी, तो एक मशायरों का जो तकद्दुस था, जो एहतराम था जी, जो पाकीज़गी थी जी, उसमें कुछ कमी आई है? यकीनन पहले तो असल में बहुत सख्त बोल देता हूँ, लेकिन कभी जब हम लोग हिंदी वाले मिल जाते थे मुझे, तो उनके साथ जैसे कोई शायरा बैठती थी, बहुत बेतकल्लुफ़ से बात करती थी, तो हम लोगों को शर्म आती थी कि भाई हम लोग तो किसी शायरा से जान स्टेज पे बात नहीं करते थे कि तस्वीर ना आ जाए कहीं किसी अखबार में या। लेकिन अब वैसा नहीं रह गया, बहुत ख़राब हो गया। अब 15 बरस की, 14 बरस की, 16 बरस की, 12 बरस की लड़कियां मुशायरे में आती हैं, जिनके साथ बैठते हुए पहली शर्म तो यही आती है कि शायद हम दलाली करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो मुशायरा सुनने वाले हैं वो समझ जाते हैं ये 15 बरस की लड़की शायरा तो हो नहीं सकती, ये 20 बरस की लड़की शायरा तो हो नहीं सकती। शायरी को तो पैगंबरी का हिस्सा कहा जाता है, इसके लिए तो उम्र चाहिए। 50 साल के बाद कहीं शेर कहना आता है, शेर समझना आता है, तो ये 15-20 बरस की छोकरियां जो हैं मुशायरे में क्या कर लेंगी? इनके आने से मुशायरे का मेयार ख़राब हुआ। और अब जाहिर सी बात है कि पूरे तौर पर अब कोई टोकने वाला भी नहीं रह गया, कोई बोलने वाला भी नहीं रह गया है। जो लोग एहतजाज कर भी देते थे वो नहीं रह गया। पहले तरन्नुम होता था, जब शायर पढ़ता था जी, तो ये लगता कि कोई दरिया आहिस्ता आहिस्ता बह रहा है और उसकी आवाज़ जो है वो दिल में उतरती जाती थी। जी, अब ऐसा लगता है कि तरन्नुम की जगह एक गवैयों टाइप की शायरी हो रही है। हाँ, गवैये आ गए। असल में शायरी भी हमारी बिल्कुल वैसी हो गई है, दुपट्टे को आगे से दोहरा न ओढ़ो, नमूदार चीजें छुपाने से हासिल, तो इस टाइप की है। बिल्कुल उनके पैरों में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है, तो आओ ननिया हम तुम नहाई जैसे मशहूरिया पानी माँ, तो ये सब आजमगढ़िया टाइप के गीत भी सब आ गए शायरी में।
ये थोड़ा भोजपुरी असर नहीं लग रहा आपको कि उर्दू शायरी जो है वो उस पे भोजपुरी में जो कुछ होता है वो अब उर्दू शायरी में भी धीरे धीरे आ रहा है? नहीं, ये पर्दादारी कम हो नहीं, गई ये है। पूरी उर्दू शायरी में नहीं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो मगरबी यूपी में इसका कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन ये जो मशरक़ी उत्तर प्रदेश है उसमें इसके बहुत उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका है जो जैसे ये आजमगढ़ पट्टी कहलाती है। मैं तो करीब हमारे ख्याल से 20 साल पहले मैं उठ के एक मुशायरे से आया था, मऊ से या आजमगढ़ से। स्टेडियम में कोई मुशायरा था, मैं उठ के चला आया था और मैंने कहा था कि नहीं, मैं बाजारों में ये मुशायरे नहीं पढ़ता हूँ। वजह यही थी कि आगे कुछ रईसज़ादे बैठे थे जिन्होंने चंदा दिया होगा, तो जो शायरात थी जो निक सिक से अच्छी थी उनको हाथ पकड़ पकड़ के आगे ले जाया जा रहा था। तो मुझे वो बहुत बुरा लगा। मैं ज़रा इसका कभी भी आदी नहीं था और एहतजाज शायद मेरा नसीब है। तो मैं उठ के गया, मैंने जौहर बैठे हुए थे, मैंने जौहर से कहा कि मैं जा रहा हूँ वापस, लेकिन थोड़ी देर बाद कहना जब हमारी गाड़ी यहाँ से चली जाए, ये लोग रोकेंगे तमाशा होगा। तो कह लेंगे क्यों जा रहे हैं सर आप? मैंने कहा नहीं, मैं तवाइफों के यहाँ मुशायरे नहीं पढ़ता इस खराब माहौल में कि लड़कियों को खींच के ले जा रहे हैं आगे जो रईस लोग बैठे हैं उनके लिए। तो मैं चला आया, अखबार में भी आया बहुत। उसके बाद से हमारे से 20-22 साल हो गए होंगे, मैं उस इलाके में गया ही नहीं। मुझसे कोई पूछता भी तो मैं कहता हूँ मेरे पास उसका वीज़ा नहीं है उस इलाके का, मेरी सॉरी। एक मुशायरा जौनपुर और आजमगढ़ के आसपास कहीं था, अनवर जलालपुरी और हम थे। तो अनवर अनाउंस कर रहे थे, तो अक्सर ये होता था कि जो अनाउंसर होता था मुशायरे का वो मुझे अपने पास बिठा लेता था। तो जैसे डॉक्टर मलिदा साहब भी बिठा लेते थे, पूछते थे अब किसको बुलाया जाए, क्या किया जाए। ये वो उसमें 2 बातें होती थी कि अगर कुछ ख़राब हो जाए तो वो अनाउंसर कह देते भाई मुनव्वर मियाँ ने मशवरा दिया था, मुनव्वर ने कहा था, उन्होंने बुला लिया। तो अनवर भाई अनाउंस कर रहे थे, अचानक उन्होंने फरमाइशें होने लगी जो उस इलाके में होती है, फला शायरा जिनके नाम छपे होंगे। तो अनवर भाई ने कहा कि हजरात ये लोग नहीं आई हैं। तो सब वो जो उस मुशायरे का कन्वीनर था वो आके बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज में उतर आया। आपके बाप का मुशायरा है, आप कौन बोलने वाले हैं, ये को बोलने वाले हैं, आपका काम सिर्फ नाम पुकारना है। अनवर भाई मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा नहीं तो बदतमीजी कर लेंगे यार, जब ये शायरा आई नहीं तो हम कैसे बोलें। तो मुझे भी मैंने कहा हाँ इस। इसके बाद अनवर भाई खड़े हुए, खड़े होकर कहने लगे हजरात आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बुलबुल लखनवी, नरगिस इलाहाबादी, कुमकुम फला, 7-8 नाम इस तरह के उन्होंने गिरा दिए। ये लोग इत्तेफाक से हमारे मुशायरे में आ गई हैं, आप लोग तशरीफ रखिए। लोग भी खुश हो गए, सब ठीक हो गया, क्योंकि टिकट पे मुशायरा होता है वहाँ। मैंने अनवर भाई से पूछा कि कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है? पहले मैंने भी नाम पुकार दिया कि ठीक है, जब ये यही चाह रहा है झूठ बुलवाना चाह रहा है। तो इसलिए आप ये बात सही कह रहे हैं कि मैंने किसी सहाफत अखबार में या किसी ने मेरा इंटरव्यू किया तो मैंने ये कह दिया था कि 40 साल से कम उम्र की कोई औरत शायरा है ही नहीं स्टेज पर। बड़ा हंगामा हुआ, कुछ शायरात ने भी मुझे बड़ी गालियां दी और शायरात के तरन्नुम में शायरों ने भी गालियां दी बहुत। लेकिन फैक्ट यही है कि उर्दू मुशायरों में जब से शायरात आई हैं उसके बाद से ये हुआ कि फिर तमाशागाह हो गया। आज की तारीख में मुशायरे के स्टेज पर अगर 20 शायर होते हैं तो 10 को तो उर्दू नहीं आती है, उसमें से 6-7 जो हैं दूसरों से लिखवा के लाते हैं, 1-2 ऐसे कोई बेचारे होंगे जो खुद लिखते हों। तो जब मुशायरा इस तरह इन हालात में पहुंच जाए तो मेरा ख्याल है कासिम भाई इस पर तबसरा करने ही की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नहीं मुनव्वर राना साहब, ये जो बात आपने कही, क्या ये भी सुनने में आता है कि मशायरों में लॉबिंग होती है, अपने अपने ग्रुप वालों को बुलाया जाता है और
उसमें ये कोशिश होती है कि फलाने ग्रुप का ना है, हमारे ग्रुप का है। इसमें कितनी हकीकत नहीं, है? ऐसा नहीं है। गुरु प्रूफ तो कोई देखिए इसमें है नहीं। तो लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है कि अगर आप जा रहे हैं, आपसे हमारे मरासिम अच्छे हैं, तो आप ये कहेंगे भाई मुनव्वराना को भी रख लिए तो हम तो आदमी होंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो है, ये होता है। लेकिन बाकी गुरु ग्रुप का इसमें कोई चक्कर नहीं है मुशायरे में। अब ये सबके सर्किल है अपना, लेकिन कोई भी शायर हो वो ये चाहता है कि मुशायरा अच्छा हो, तो ये चाहता है अच्छे ही लोग उसमें हो। एक आध का ये हो सकता है कि यार आप जा रहे हैं, आपने कहा यार मुनव्वराना को भी ले लीजिए, मजा आएगा, दो आदमी रहेंगे हम लोग, सफर भी अच्छा कटेगा और मुशायरा भी अच्छा होगा। ग्रुप नाम की कोई मुनव्वराना तो उन शायरों में है जो मशायरे की कामयाबी की जमानत मैंने होते एक हैं। मिसाल मैंने आपको दी कि इस तरह से हो सकता है। तो आखिरी सवाल, इस सिलसिले का आखिरी सवाल ये है कि जी। क्या जिस तरह से मुशायरों पे ज़वाल आया है, उनकी तहजीब, उनकी का जो एक मेयार था उसमें ज़वाल आया है, सामीन भी उस तरह के अब नहीं आते हैं जो सफ़ों में बैठ के सुनते थे और उस पे बड़े सलीक़े के साथ दाद देते थे। तो क्या अब ये मुशायरों का मुस्तक़बिल कुछ बेहतर नज़र आ रहा है या हम तारीकी की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, अब इसका एक बार हम अनवर भाई बैठे बात कर रहे हैं, यहीं ऊपर रहते थे। अनवर भाई जब आए थे तो लखनऊ में घर ढूंढ रहे थे। मैंने कहा इसी बिल्डिंग में आ जाइए, तो हमारे कई फ्लैट थे, तो मैंने कहा ये ले लीजिए। तो लगे यार इतना पैसा नहीं है, तो मैंने कहा जितना हो दे दीजिएगा, बाद में देते रहिएगा। और परेशानी ये है कि आप घर ढूंढ रहे हैं, मैं एक बड़ा भाई ढूंढ रहा हूँ, तो मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। तो खैर अनवर भाई आए, हम लोग अक्सर बैठते थे, यहीं गुफ्तगू होती थी सब। तो अनवर भाई कहते थे यार मुनव्वर भाई, कभी कभी अजीब सा महसूस होता है कि ये 3-4 लोग हैं, वसीम साहब हैं, राहत साहब हैं, मेरा नाम लेते, और उसमें वो खुद भी शामिल थे, लेकिन ये 3-4 लोग बचे हैं, इसके बाद मुशायरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद मुशायरा तो कहीं से है नहीं, बस तमाशा होगा। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं आप। और वही हुआ कि अनवर भाई भी चले गए, राहत साहब भी चले गए, वसीम साहब भी अब कम ही जाते हैं। और एक तरह से वो मतलब बहुत अगर साफ अगर मुझे आप इजाज़त दें, तो जब मुझसे किसी ने ये पूछा राहत के इंतकाल के बाद कि अब आप मुशायरों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा भाई देखिए, नायिका जो है वो नायिका के सामने ही रक्स करती है, रंडियों के सामने नहीं नाचती है। अब कोई लायक नहीं रह गया है शायर जिसके साथ हम बैठ के मुशायरा करें। तो हमसे छोटे हैं या एक तमाशागा है, तो अब इसमें अपनी वो किसी के शेर है कि कुछ मीर के हालात से हासिल करो इबरत, कुछ मीर के हालात से हासिल करो इबरत, ले दे के फ़कत इज्जत सादात बची है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आपसे गुजारिश यही कि आप हमारे नाजरीन के लिए कोई खूबसूरत सी नज़्म या खूबसूरत सी गज़ल जो आपके दिल के करीब हो, वो हमारे क़ारीन की नज़र करें। मुहाजिरनामा की कुछ शेर सुना दें? बिल्कुल वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि मैं 2004 या 5 में एक मुशायरे में गया था, आखिरी बार गया था पाकिस्तान। उसके बाद ही फिर मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ, फिर ऑपरेशन होते ही चले गए, फिर मैं जा नहीं पाया कभी। तो वहाँ एक ऐसा हादसा हुआ, मैंने वो मुहाजिरनामा कहा मैंने, तो मैं शेर सुनाऊँ पर तवील हो जाएगा। इरशाद। तो उसमें करीब 500 शेर हैं, फिर एक किताबी शक्ल में वो होगी पूरी, तो मैं उसके 5-10 शेर जो याद है वो याद कर रहा हूँ। तो मुहाजिर हैं, मगर मैं ये बताऊँ कि जो मैं पाकिस्तान कई बार गया था, उससे पहले भी गया, पहली बार 1990 में गया। तो वहाँ अक्सर जब लोग आए मिलने के लिए, तो हमारे ख़ानदान के लोग भी एक पछतावे में मुब्तला थे कि हम लोग क्यों हिंदुस्तान से आए,
ये जो लोग भी हिंदुस्तान से गए थे वो पूछते हैं कि साहब आप कभी इलाहाबाद गए हैं, ये मोहल्ला देखा हो, तो वो अपने मोहल्ले के नाम सुन के खुश होते थे। तो वो सब पूछते थे वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, सुला की हलवाई की मिठाई मिल रही है, ऐसा वगैरह वगैरह, जो जिस इलाके का जो है पूछता था। अच्छा आप मेरठ भी गए हैं, अच्छा वहाँ नौचंदी वगैरह वगैरह। तो सब याद करते थे एक तरह से, अपने आप को रिकॉल करने के लिए वो मुझसे मिलने आते थे। तो मैंने मेरा शेर इस तरह से कहा है कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ हम आए एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, बहुत उम्दा। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम भीगे हुए काजल का दरिया छोड़ आए बहुत हैं। उम्दा। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम भीगे हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं, और शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं, कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। वजू करने को जब भी बैठता हूँ, वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं, बहुत उम्दा। कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मौसम, इलाहाबाद में कैसा नज़ारा छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मौसम, इलाहाबाद में कैसा नज़ारा छोड़ आए हैं। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहाँ से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं, जहाँ से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था, मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था, मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए हैं। जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वही हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। बहरहाल तवील है बदल, तो ये शेर मुझे याद थे। तो ये थे मुनव्वर राना, और आपने देखा कि इनकी शायरी में जो बगावत, जो एहतजाज होता है, वही बगावत और एहतजाज का लहजा उनके जवाबात में भी आपको भरपूर सुनाई दिया होगा। आपको शायरी के हवाले से, मशायरे के हवाले से मुनव्वर राना से जो गुफ्तगू कैसी लगी, अपनी राय से आगाह करिएगा। और रोज़नामा ख़बरें के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।